हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक जनरल ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक के बारे में, अल्कली मेटल्स के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। लास्ट सेशन में हमने जाना था एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई के बारे में, कैसे वो आपका इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। एंड आज के सेशन में हम जानने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। डिस्कस करते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंथैल्पी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट होती है, जिसे हम लिख सकते हैं डेल्टा IH1 अल्कली मेटल्स की, ये क्या होती है आपकी, सिग्निफिकेंटली लोअर होती है देन दोज ऑफ एनी अदर ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। अगर इसका रीज़न की मैं बात करूँ, इट इज़ बिकॉज जो एटम्स होते हैं अल्कली मेटल्स के, ये इतने बड़े होते हैं, दे आर वेरी लार्ज। तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है ना, इज़ ओनली हेल्ड वीकली बाय द न्यूक्लियस। यानी कि जो आपका न्यूक्लियस होता है ना, उसका होल्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसमें उसका होल्ड जो होता है बहुत वीक होता है। इस वजह से वो ईजिली आपके क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं इसको। सोडियम का हम यहाँ पे एग्जांपल लेकर के बात करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, यानी कि 2,8,1। शेल्स की अगर यहाँ पे बात करूँ, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये आगे हमारा शेल, ऐसे थोड़ा रफली रहेगा। हमें पता है यहाँ कितने हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इधर आपके 8 है और इधर कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको मैं ऐसे भी यहाँ पे शो कर सकती हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एंड 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारा, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। अब अगर देखा जाए यहाँ पे इनका साइज़ कितना बड़ा हो गया है कि जो आपका ये न्यूक्लियस है सेंटर में, इसका जो होल्ड है ना, इसका होल्ड यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को ना ज़्यादा टाइट तरीके से रोक के होल्ड करके नहीं रख सकता है, एज़ कंपैरिजन ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से होल्ड करके रख पाता है। यही रीज़न के वजह से, इसके बड़े साइज़ होने के वजह से और वीक होल्ड होने की वजह से, न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ईजिली रिमूव हो जाता है आपका। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसको, द फर्स्ट ionization enthalpies of the alkali metals are lower than those of any other group present in the periodic table। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं PT। रीज़न क्या है इसका, बिकॉज जो एटम्स होते हैं, the atoms of alkali metals are very large, so the outer electron is only held weakly by nucleus and hence can be easily removed। ये हमारा एक पॉइंट रहा डिस्कशन का। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट आता है डिस्कशन के लिए, दैट इज़ जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना अल्कली मेटल की, जब हम टॉप से लेकर के बॉटम की तरफ जाते हैं ना ग्रुप में, ये क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होने लग जाती है। यानी कि द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल, अब एक्सप्लेन करते हैं, अल्कली मेटल्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, ये। अब यहाँ जब हम टॉप से लेकर के बॉटम की तरफ जा रहे हैं ना,
जो हमारा रीज़न है ना टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज़ होने का आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहली वाली सबसे पहला उसका जो रीज़न आता है हम जान चुके हैं। जो साइज़ होता है ना एटॉमिक साइज़, ये क्या होने लग जाता है आपका, बढ़ने लग जाता है, क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन शेल्स क्या होने लग जाते हैं, ऐड होने लग जाते हैं यहाँ पे। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियस होता है एंड जो लास्ट शेल होता है ना, जब ये बढ़ने लग जाते हैं आपके सक्सेसफुली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो कंट्रोल होता है ना, होल्ड होता है, ये वीक हो जाता है। यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो ये कम हो जाता है। सेकेंड रीज़न जो हो जाता है इसका, दैट इज़ इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है ना, यहाँ पे जो आपके ये इनर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, यानी कि जो अंदर की तरफ के आपके शेल के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये क्या कर देते हैं ना, यहाँ पे ये स्टॉप कर देते हैं आपका जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट पड़ना होता है होल्ड करने के लिए लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को। ये क्या करते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं, यहाँ पे ये कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, अदरवाइज क्या होता है, अगर ये नहीं होते तो यहाँ से टाइटली होल्ड करके रख पाते लास्ट इलेक्ट्रॉन को, तो इंथैल्पी बढ़ जाती। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो इनर आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना, ये शील्डिंग इफेक्ट करते हैं। शील्ड करने से क्या करते हैं, जो होल्ड होता है ना न्यूक्लियस का आपके आखिरी के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये कम हो जाता है। एंड रीज़न की वजह से क्या हो जाता है, आपका जो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ये क्या आती है आपकी, रिड्यूस हो जाती है, इसकी वैल्यू कम आती है यहाँ पे। अगर अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, दैट इज़ डेल्टा IH2 की। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये क्या होती है, ये वेरी हाई होती है। ठीक है, ये वेरी हाई होती है। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे अब देखो, जब आपका हमें पता है लास्ट शेल में कितने होते हैं, इनके पास NS1 आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब इनका ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, तो अब क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात अगर लूँ मैं, यहाँ पे सोडियम लेती हूँ, दैट इज़ सोडियम आपका एटॉमिक नंबर 11 2, 8, 1। अब ये लास्ट का अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके चला जाएगा, तो सोडियम आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएंगे। अब क्या हो गया, इसका ऑक्टेट देखो ना, ऑक्टेट क्या हो गया, इसका कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ लिख सकते हैं ऑक्टेट जो हो गया इसका कंप्लीट हो गया है। अब अगर इस कंप्लीट ऑक्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, तभी यहाँ से क्या निकल पाएगा, आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल पाएगा। यू हैव टू गिव अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत टाइटली होल्ड होते हैं आपके, इसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा बहुत टाइटली होल्ड होते हैं। यही रीज़न देखा गया है। अगर आप बात करें यहाँ पे, जो सोडियम आपका आयन से जब आप निकालोगे ना यहाँ पे, तो यानी कि इसका जो डेल्टा IH2 निकालोगे जब यहाँ पे, तो ये कितना आती है सोडियम की, दैट इज़ 4563 किलो जूल पर मोल आती है। वहीं अगर मैं बात करूँ जब आप सोडियम से निकालते हो ना, यानी कि डेल्टा IH1 की बात करूँ, तो ये कितनी आती है आपकी, इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्स 496 किलो जूल पर मोल, इसकी वैल्यू आती है। यू कैन सी द डिफरेंस यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ के बीच में कितना ज़्यादा आ जाता है। तो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।